सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, ध्यान दीजिए। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, यहां से सॉल्व बनाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये नियम है। अब जो जैसे कहेगा एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है, फॉर्मेशन तो करना ही पड़ेगा। देखिए मैंने ड्रा कर दिया। हाँ, अब मैंने क्या किया, एबीसी में बी समकोण है। देखो बेटा इसमें बी क्या बोल रहा है, समकोण। तो समकोण का मतलब ये 90 डिग्री होगा। समकोण हमारा ये ना दिख रहा है, बी केवल बोला। अब ए को कहीं भी रख सकता हूं, ए को चाहे यहां भी रख सकता हूं, चाहे यहां भी रख सकता हूं, ठीक है। बी यहां पे है, लेकिन ए बी सी केवल बी समकोण है। और ए बी कितना है, तो 24 सेंटीमीटर। और बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। कर्ण का मान नहीं दिया है। हमने क्या बताया था, इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। गुड। इंग्लिश मीडियम वाले इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। बेस, बेस मीन्स होता है आधार। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे इसको बेस को बेस बोलते हैं। बेस मीन्स होता है आधार। अब आते हैं क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारा लंब दिया है और आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है। पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से क्या होता है बेटा, फॉर्मूला बोलिए जल्दी जल्दी। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला याद कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आएगा तो आएगा। 3 से 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आता है क्वेश्चन। अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका तैयार हो गया, 20 नंबर समझिए इसी से आ जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। उसके बाद से सेकंड पे आता है हमारा स्टैटिक्स, सांख्यिकी। देखो बेटा आज इंग्लिश हमको पढ़ाते हुए 8 साल हो गया और मैथ पढ़ाते हुए 6 साल हो गया। मैं 6 साल में मैं देखा हूं कि हर बार इससे ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज्यादा ही क्वेश्चन पूछता है। तो यदि अगर हम पे विश्वास करते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। 20 नंबर तो आपका यहीं से आ जाएगा, नहीं 20 नंबर 15 नंबर तो फिक्स है। तो कभी कभी 15 नंबर सबसे ज्यादा इससे आएगा। अब कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर। सॉरी कर्ण है ना, सॉरी ए सी। हाँ देखिए सही बोली है, गुड। हाँ ए सी का स्क्वायर, लंब कितना है, तो ए बी, गुड। आधार बी सी, ए सी तो दिया नहीं है, ए बी कितना दिया है 24। बीसी कितना दिया है 7। बीसी कितना दिया है 7। एसी 24 576 576। गुड नेहा, देखिए एकदम फास्ट कैलकुलेशन कर रही है आप। 7 समझा कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। 9 6 15 का 5 625। वेरी गुड, इतना फास्ट बच्चे हमारे हैं। ऐसी कैलकुलेशन बोर्ड के एग्जाम में भी कीजिएगा। अब जैसे ऐसे करेंगे ये बेचारे रूट में चले जाएंगे और रूट में जाएंगे तो ये निकल सकता है 25 25 625 25 25 625। अब इसको तो वर्गमूल निकालना तो सबको आता होगा, अब ये तो नहीं ना सिखाना पड़ेगा। गुड। तो चलिए कर्ण का मान कितना आ गया 25। अब आइए समझिएगा, पहले पूछ रहा है साइन। देखो बेटा कंफ्यूजन, हर बच्चा कंफ्यूज होता है। 100% मैं बता रहा हूं, बच्चा यहीं से कंफ्यूज होता है। टीचर भी उसको अच्छे से नहीं उसको समझा पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। बच्चा यही उसको दिमाग में बैठा लेता है, हाई बड़का वाला लाइनिया कर्ण है और नीचे वाला लाइनिया आधार है और जो बांसुआ जी से खड़ा है उससे लंब है। लेकिन यही गलती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन कहां गया, साइन ए और कास ए का मान पूछ रहा है। फिर याद कीजिए लाला और काका, लाला और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, साइन कास टैन, ये होता है कोसेक सेक और ये होता है कॉट। देखो बेटा एक कॉट होता है, साइन का पूछ रहा है ना, तो साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन का लंब बटा कर्ण होता है। तो लिखिए
लंब बटा कर्ण। बच्चे यही गलती करते। अब लंब बताइए, नेहा कितना लंब दिया है? गुड, लंब इसमें दिया है 7 दिया है। लंब ए नहीं है क्योंकि हमारा कोण ए पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कोण ए पूछा, यही गलती बच्चे करते हैं। गलती यहीं से होता है। वो क्या करते हैं, लंब तुरंत ये लिखेंगे, हाँ 24 दिया है तो 24 लिखेंगे, क्योंकि लंब पढ़े होते हैं। तो साइन ए बराबर इसका मान आ गया 24। और कोण कितना दिया है? 25। यही आंसर है। यही आंसर गलत होता है। तो आपका हमारा ये पूछेगा तो ये आधार हो गया, लंब ये हो गया। तो लंब कितना दिया है? 7। लंब हमारा 7 हो गया। भले हम आधार लिखे हैं लेकिन लंब ये है। लंब कितना है? 7 है। और कर्ण हमारा 25 है। अब आइए कास का। तो कास का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कास ए का मान होता है आधार बटा कर्ण। देखिए ए से आधार और के से कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। इतना समझ में आ रहा है? चलिए आधार तो हमारा ये देखेंगे, हम ऊपर ही चाह रहा था लिख देना, साथ साथ में लिखे होते तो अच्छा आता। 1 मिनट, हम इसके साइन में पूछ रहा है ना, हमारा कितना आंसर है? इसमें एक साइन का निकालना है, कास का निकालना है, ठीक है। और इसमें क्या साइन सी का पूछ रहा है और कास सी का मान पूछ रहा है। हाँ समझिएगा, अच्छे से बैठिए, समझिएगा। अभी हम इसका पहले फाइंड कर रहे हैं, इन दोनों का, तब इसका कर रहे हैं। हाँ कास का, तो आपने क्या बताया कास का? कास का क्या होता है? लाल बटा कक्का। हाँ तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया है? आधार बोलिए कितना दिया है? आधार 24। गुड, क्योंकि ये पूछ रहा है तो आप लोग बहुत तेज हैं। 24 कर्ण 25। अब आइए इसका तो आंसर मिल गया। अभी आंसर निकालेंगे इसका। साइन सी, तो साइन का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है ना। और कास का क्या होता है? फिर वही होगा, कास सी का आधार बटा कर्ण। अब बताइए लंब कितना दिया है? लंब जल्दी साइन का बताइए, लंब कितना दिया है? साइन सी का लंब, तो लंब अब हमारा सी पूछ रहा है ना, तो लंब अब यही होगा। अब लंब तो 24 और कर्ण कितना है? 25। कास सी का मान आधार 7 हो जाएगा और कर्ण 25, 7 बटा 25 करेक्ट आंसर। बेटा यही आंसर, यही बच्चे हमारे क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं तो मैक्सिमम बच्चे बोर्ड के एग्जाम में गलतियां करते हैं। प्रेशर उनके ऊपर इतना हाई रहता है कि वो लोग इसमें डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं। इसके आगे देखिए आखिर यहीं पे लंब बटा आधार, यहाँ पे भी है लंब बटा कर्ण, लेकिन देखिए यहाँ भी लंब बटा कर्ण, लेकिन देखिए आंसर अलग अलग आ रहा है। देखिए यहाँ पे कितना 7 बटा 25 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 24 बटा 25 आखिर साइन का है। तो अब तो समझ में आ गया, गलत नहीं करेंगे। ऊपर वाला पूछेगा तो हमारे लिए ये आधार हो जाएगा और कर्ण कभी नहीं बदलता है, खाली ये दोनों बदलेगा। चलिए अच्छा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए प्लीज। आप बहुत मेहनत से बनाते हैं और आप लोग फीडबैक भी दीजिए। अगर कोई कमी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप फीडबैक दीजिए। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को कोशिश करूंगा सुधारने का। ठीक है।